दोस्तों कल तक की डेडलाइन है, 24 घंटे बाकी हैं। मंडे को बड़ा असर देखने को मिलेगा और कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जिससे देखिएगा यूएस और गल्फ नेशन सामने आमने आ सकते हैं। अब मैं आपको ये बड़ी अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प साहब ने देखिएगा क्या कह दिया है। ट्रम्प साहब ने क्या कह दिया है, डेडलाइन संडे तक की है डेडलाइन। और आपको पता है ट्रम्प किसके साथ हैं, इजराइल के साथ वो हमेशा से खड़े रहे हैं, वेस्टर्न नेशन के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी बड़ा स्टॉक मार्केट पे असर डालेगी क्योंकि इससे गल्फ नेशन और बेसिकली ईरान जो अमेरिका को पसंद नहीं करता उसको असर पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है हमास की और हमास को डेडलाइन दी है संडे यानी कल तक 24 घंटे में वो पूरी तरीके से सरेंडर करें, पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं ये वार्निंग देखी गई है और आप देख सकते हैं ऑल हेल विल ब्रेक आउट। और आपको पता है कि बड़ी शब्दाजनक, अगर आप देखेंगे शब्दों में देखेंगे तो बड़ी खतरनाक वार्निंग है। तो आप समझ सकते हो कि इसका बड़ा असर पड़ने वाला स्टॉक मार्केट पे मंडे को। और आपको पता है यहाँ से गल्फ नेशन भी एक्टिव हो सकते हैं। अब पूरा मामला समझते हैं पहले तो आप देख सकते हो ऑल हेल विल ब्रेक आउट, पूरी तरीके से। आपको पता है हेल मतलब क्या है, आपको पता है। और ट्रंप ने डेडलाइन दी है हमास को वार्निंग के साथ। अब क्या है, हमास हैड सेड दैट दे वुड स्टडी द प्रपोजल एंड ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर दैट हमास वुड हैव 3 or 4 days टू रिस्पॉन्ड। यानी कि एक पूरा प्रपोजल दिया है अमेरिका ने हमास को। फ्राइडे को ये बात आई है, नाइट में सामने आई है और इसमें अल्टीमेटम दिया गया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि पूरी तरीके से आप ये बात समझ लो कि मैंने आपको पूरा देखिए 72 घंटों का टाइम दिया है। ये जो प्रपोजल है इसको अच्छे से पढ़िए और फैसला लीजिए। आप देख सकते हो इशूड एन अल्टीमेटम, हमास को ये दिया अल्टीमेटम ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए। कब तक का टाइम है, कल 6 बजे तक का, कल शाम 6 बजे देखेगा। बहुत बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से एक पेपर पकड़ा के उनको टाइम दिया है 72 घंटे, यानी कल संडे है 6 बजे तक का। और उसके बाद अल्टीमेटम पूरा होने के बाद अगर वो बात नहीं मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटम में क्या होगा कि आप पूरी तरीके से सरेंडर करिए और इजराइल से आप ज़्यादा वॉर को एस्केलेट ना करिए, क्योंकि इजराइल का समर्थन कौन कर रहा है, पूरी तरीके से ट्रम्प साहब कर रहे हैं और अमेरिका कर रहा है। तो आप देख सकते हैं एन एग्रीमेंट मस्ट बी रीच्ड विद द हमास बाय संडे इवनिंग 6 PM। और आप देख सकते हैं ट्रम्प रोड ऑन ट्रुथ सोशल एवरी कंट्री हैज साइंड ऑन इफ दिस लास्ट चांस देखिएगा एग्रीमेंट इज नॉट रीच्ड ऑल हेल लाइक नो वन हैज एवर सीन बिफोर। यानी कि कुछ ऐसा होगा जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा और सब कुछ टूट जाएगा। देयर विल बी पीस इन द मिडिल ईस्ट वन वे और द अदर वे। यानी कि या तो गल्फ नेशन में, मिडिल ईस्ट में किसी इस तरीके से शांति रहेगी जैसे मैं बता रहा हूँ कि एग्रीमेंट को मानिए, या तो उसका तरीका बदल जाएगा। तो आप टोन देख लीजिए, ये मिडिल ईस्ट को पूरा टारगेट किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम दिया गया है वो भी पेपर के साथ, एग्रीमेंट के साथ 72 घंटों का, कल 6 PM तक, संडे तक का वार्निंग के साथ, या तो ये। और इसमें सीधा मिडिल ईस्ट को भी टारगेट किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि अगर हमास ने बात नहीं मानी तो स्टॉक मार्केट का देखिएगा जो असर होगा वो बहुत ही अच्छा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ट्रम्प हैड अनवील्ड द प्लान अलॉन्ग विद द इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। His peace deal for the Israel Gaza comes after nearly 2 years। 2 साल के बाद ये पीस डील आई है। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नियर बाई 2 years has still not been accepted by the Palestinian। तो आप देख सकते हैं कि पैलेस्टीन ने ये एक्सेप्ट नहीं करा है। हमास देखिएगा पैलेस्टीन का पार्ट है। और उसके बाद ट्रम्प साहब ने देखिएगा बताया कि 3 और 4 डे हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, किसके पास, हमास के पास। और फिर ये बताया उन्होंने are surrounded and militarily trapped, just waiting for me to give the words, go for their lives to be quickly। देखिएगा the rest we know where and who you are, you will be the hunted down। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से 72 घंटों का समय और the deal calls for ceasefire, the release of hostages 74 hours।
72 घंटों में सबको रिलीज करो, जितने भी ऑस्ट्रेजेस हैं उनको रिलीज करो पूरी तरीके से। अगर बात नहीं मानी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे मिडिल ईस्ट को देखिएगा देखने पड़ेंगे। शांति रहेगी तो किसी भी तरीके से रहेगी। तो आप देख सकते हैं, प्लान हैज पॉइंट ऑफ कंसर्न, वी विल अनाउंस अवर पोजीशन ऑन इट सून अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो आप समझ सकते हैं रिप्लाई भी आया है, बट अगर यहाँ पे बात नहीं मानी गई तो बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं कल मंडे को स्टॉक मार्केट में। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।